प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने एक बार फिर से जेएमएम के बयानों से अपने आप को किनारा कर लिया। दरअसल जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस पर विषैले सांप का होने की बात कही थी, एक मीडिया में बयान दिया था और उस बयान पे आज कई मीडिया ने कांग्रेस प्रभारी के राजू को उनका पक्ष जानना चाहा, तो के राजू ने उस का जवाब देना यूँ कहें तो किनारा कर लिया। बीच बचाव टोल मोल जवाब उन्होंने दिया और वो भागते नजर आए। वहीं उस बयान पे जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं प्रदेश के कमल ठाकुर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस चंदन है और जेएमएम के प्रवक्ता ने ये बयान भले दिया है विषैला होने का, सांप होने का, लेकिन मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के विषय में अब तक कोई भी बयान उन्होंने जारी नहीं किया है। तो हम लोग सरकार में हैं और जब तक मुख्यमंत्री की तरफ से यदि ऐसा कोई बयान आता है तब हम लोग को कोई सोचना है, लेकिन प्रवक्ता ने बयान दिया है, प्रवक्ता के बयान पे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस चंदन है और वो सबको साथ लेके चलती है। तो हमने कहा कि चंदन के पेड़ पे सांप रहता है, तो इस पर कमल ठाकुर ने कुछ भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उस पर बहुत तरजीह कांग्रेस पार्टी नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी गठबंधन धर्म निभाना जानती है और पूरे देश में हम लोग सेक्रीफाइस कर गठबंधन धर्म को निभाते हैं। कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी में भी हमने सेक्रीफाइस किया और आज़ादी दिलाई। तो आज अगर कुछ सेक्रीफाइस करना होगा गठबंधन धर्म को चलाने से लेकर चलाएंगे, हम लोग विषैला नहीं, हम लोग चावल। प्रवक्ता का बयान है, प्रवक्ता का बयान तो देखिए, प्रवक्ता के बयान को जब मुख्यमंत्री जी ऑथेंटिक कर देंगे तो हम मान लेंगे, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री जी का कोई बयान नहीं आएगा हम लोग चंदन नहीं। मतलब ये कांग्रेस पार्टी तो आप प्रवक्ता हैं, आप भी कांग्रेस पार्टी। मैं ही तो बता रहा हूँ, मैं भी तो बता वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आप। अरे मैं भी तो बता रहा हूँ कि जेएमएम में ही कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे दल में तुम मुँहे लोग भी हैं, तो वो पता कर लीजिए कौन तुम वहाँ कौन लोग चाहते हैं कि सरकार अच्छी तरह से राज्य में न चले। जिसको जो बोल रहा है बोले, लेकिन जब तक हेमंत जी की बात नहीं आएगी हम लोग उस दिन तक चंदन। यानी मानते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य नहीं चाहते हैं कि राज्य में। देखिए, अब वो क्या चाहते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन हेमंत जी के अनुसार मैं इस राज्य का चंदन हूँ और हेमंत जी हमको चंदन मानते हैं। जब तक वो चंदन मानेंगे हम लोग सत्ता में साथ में एकदम चलते रहेंगे। यानी आप विषैला नहीं है? एकदम नहीं, हम चंदन हैं। ये हेमंत जी के अनुसार हम चंदन हैं। जेएमएम के बातों पे आप लोग कोई गुस्सा नहीं है? जेएमएम की बात ही नहीं हो रही है, मैं तो मुखिया का बात कर रहा हूँ। राज्य का जो मुखिया है वो हमको चंदन पार्टी के मानता है। प्रमुख प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं। भाई तो पार्टी में तो ये भी बात हो रही है ना, उसी दल में लोग कहने वाले लोग हैं कि हमारे दल में कुछ लोग गुम हैं, तो हमने किसको सत्य माने? पार्टी प्रवक्ता का जो बात होता है वो पार्टी का लाइन होता है कमल जी। भाई पार्टी का लाइन से ही मैं बात कर रहा हूँ कि मैं हेमंत जी के अनुसार मैं चंदन हूँ। चंदन के पेड़ में ही सांप होते हैं, तो फिर देख लीजिए दुमुहा कहाँ है कांग्रेस में। जिस दल में आप देख लीजिए, आप लोग तो खोजी लोग हैं, खोज लीजिए कहाँ पर दुमुहा में बैठे हुए हैं। यानी कि जेएमएम की बातों पे कोई आपको प्रवक्ता कोई बुरा नहीं लगा? नहीं, बुराई की बात ही नहीं है। बोलने वाले जो हैं वो मुखिया नहीं है। अच्छा, उनके बातों को कोई वैल्यू नहीं? कोई वैल्यू नहीं। असम टी ट्राइब्स का इशू पर मैं कुछ फैक्ट्स क्लैरिफाई करना चाहते। कई सालों असम में कांग्रेस पार्टी पावर में है। जब असम में कांग्रेस चीफ मिनिस्टर है हितेश्वर सैकिया, वो जब सीएम था 1996 में एक ऑर्डिनेंस से ऑल टी ट्राइब्स को ट्राइबल दर्जा देने के लिए ऑर्डिनेंस पास किया असेंबली में। तो कांग्रेस पार्टी का योगदान है। उसके बाद मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट टाइम में भी हर एक बार हमारा असम चीफ मिनिस्टर
सेंटर में वो ऑर्डिनेंस को बिल तरफ लाने के लिए कोशिश किया, मगर उसी टाइम में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कुछ ऑब्जेक्शंस के इशू पर उठाया, उसमें वो डिले हुआ। उसके बाद हमारा तरुण गोगोई गवर्नमेंट और हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट ने 21 इलेक्शंस में और 24 लोकसभा इलेक्शंस में 26 अभी इलेक्शंस में क्लियरली वादा किया टी ट्राइब्स को आदिवासी दर्जा देने के लिए। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते, असम में कांग्रेस पार्टी टी ट्राइब्स के साथ है, इसका मुद्दे लेके कई एफर्ट भी करा। ये भी बीते दिनों दो प्रमुख घटनाएं घटी हैं, जिसमें विष्णुपुर की घटना, विष्णुगढ़ की घटना जो बहुत ही हृदय विदारक है, मानवता को संसार करती है, जहां हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे तमाम वहां के और साथी, और कल हमारे वित्त मंत्री माननीय राधाकृष्ण किशोर जी भी गए हुए थे, उनके परिवार से मिले और कुछ सहयोग भी देने का काम किया है। अभी तक कोई किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो बहुत ही ये पुलिस जो इसमें निष्क्रियता दिखाई है और अभी तक जो किसी की गिरफ्तारी नहीं की है इस घटना में, जो बहुत ही निंदनीय है। दूसरी बात, हमारा धनबाद के बलियापुर के में जो घटना घटी है, वहां भी पुलिस की बहुत बड़ी चूक हुई। 2-3 बार एक ही रास्ता से, जहां कोई ये नहीं था, वो मार्ग नहीं था जुलूस निकालने का, और पहले भी एक बार वहां कुछ घटना घटी थी, इसलिए 1 सप्ताह पहले शांति समिति की बैठक भी हुई, और जिस बर्बरता के साथ, अमानवीयता के साथ लोगों को रस्सी में बांध करके सड़क पर ये किया गया, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। परेड किया गया, इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं। यह नहीं होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट का भी इस तरह का कि भाई इस तरह का दंड अपरिहार्य है, तो इस तरह आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।